वेलकम एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे पीएसपी की पीवाईक्यू वाली सीरीज में, जिसमें हम कवर कर रहे हैं 1979 से लेकर 2024 तक के पिछले 45 साल के क्वेश्चंस। ठीक है, ये यूट्यूब सीरीज 45 साल के क्वेश्चंस कवर कर रही है। इसके अलावा सारी कवरेज जो है थीम वाइज यानी कि सब्जेक्ट वाइज की जा रही है। इससे पहले पॉलिटी, ज्योग्राफी की बहुत सारी वीडियोस, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, इसके अलावा और भी बहुत सी वीडियोस बन चुकी है। प्लीज जाइए चैनल पे और चैनल पे जाकर उन सभी क्वेश्चंस को देखिए और उनसे रूबरू होइए। फिर तीसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं कि आज जो मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं, अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने पीवाईक्यू पोर्टल पे जाकर, और लिंक जो है हमने इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा एडुकेमी जो है ऑफर कर रहा है जीएस के क्लास नोट्स कॉम्प्लीमेंट्री, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर किसी को लगता है कि वो अपने जीएस फाउंडेशन नोट्स को का वैल्यू एडिशन करना चाहता है तो वो जीएस के क्लास नोट्स नीचे से दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकता है। आगे चलते हैं। जो आज की हमारी थीम है वो है लैंड फॉर्म्स एंड जियोफिजिकल फिनोमिना। देखिए, इस पर्टिकुलर थीम की पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है, तो प्लीज फर्स्ट पार्ट जो है वो भी देखिए और उसके बाद सेकंड पार्ट पे आइए। आगे चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका मैच द कॉलम, और ये पूछा गया था 1986 में। एक तरफ मैच द कॉलम में दिया गया है मैग्नीशियम, अपर लेयर्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, लोअर लेयर्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, स्मॉल पेनिनसुला, और दूसरी तरफ है मैंटल, सीमा, बिल, सियाल। देखिए, अगर मैं अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट की बात करूं यहाँ, तो अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट जो होता है वो होता है सियाल। आप सभी जानते हैं कि सियाल फ्लोट करता है सीमा के ऊपर, और सियाल का मतलब है सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। ये लाइटर मटेरियल्स होते हैं और इसीलिए ये ऊपर की तरफ रहते हैं। वहीं आप कह सकते हैं कि लाइटर मटेरियल का मतलब सियाल जो है, अगर पूरा हिमालय की बात करूं तो हिमालय को आप सियाल कह सकते हैं, और ये ग्रेनाइट का बना हुआ है। वहीं जो लोअर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट होते हैं वो थोड़े से हैवी होते हैं, और हैवी होने की वजह से वो नीचे की तरफ पाए जाते हैं, और इसे एक बोलते हैं हम सीमा, यानी कि सिलिकेट्स ऑफ मैग्नीशियम। एग्जाम्पल में इसकी बात करूं तो वो है बसाल्ट, और ओशनिक क्रस्ट जो है वो पूरा का पूरा सीमा ही है, या फिर यूं कह लीजिए कि वो आपका बसाल्ट का है। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन जो दिया है वो है स्मॉल पेनिनसुला। स्मॉल पेनिनसुला और दूसरी तरफ है बिल। देखिए, बिल जो है, बिल का वर्ड मतलब यही होता है बहुत स्मॉल पेनिनसुला, या फिर कहीं कहीं जगहों पे आपको देखने को मिलेगा कि बिल का मतलब है कि स्मॉल पार्ट ऑफ द लैंड प्रोट्रूडिंग इनटू द सी। ठीक है, स्मॉल पार्ट ऑफ द लैंड प्रोट्रूडिंग इनटू द सी। तो इसमें एक जो है बहुत अच्छा एग्जांपल है वो है इंग्लैंड के इंग्लिश चैनल में जो आपका एक छोटा सा बिल बनता है, यानी कि उसको स्मॉल पेनिनसुला है, वो आप इसका एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 2। द शेप ऑफ द हिमालयाज इज लाइक। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऊपर दिया है आर्क, नीचे कर्वीलिनियर स्ट्रेट लाइन, और तीसरा स्ट्रेट लाइन, और चौथा राइट एंगल। देखिए, राइट एंगल जैसा तो कुछ है ही नहीं, ये तो बिल्कुल गलत ही होगा ऐसे ऑप्शन को देखना भी। आर्क, जी हाँ, हिमालय की जो शेप है वो कुछ आर्क की जैसी है, क्योंकि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में कोलाइड कर रही है, तो वहां पे एक आर्क फॉर्म हो गई है। कर्विलिनियर स्ट्रेट लाइन, कर्विलिनियर स्ट्रेट लाइन जैसा कुछ कोई भी माउंटेन या कोई स्ट्रक्चर ऐसा है नहीं। अगर आपको कोई स्ट्रेट लाइन की बात करता है तो मैं ये कह सकता हूं कि स्ट्रेट लाइन में एग्जांपल आप सतपुरा का जरूर दे सकते हैं। सतपुरा रेंज जो है वो कुछ कुछ स्ट्रेट में ही आती है, बहुत स्ट्रेट तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसको एक स्ट्रेट का नाम दिया जा सकता है। ठीक है, राइट एंगल जैसा तो कुछ इसमें है ही नहीं। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और इससे पहले कि आगे के क्वेश्चंस कवर करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स की इस पीवाईक्यू सीरीज में हम 1979 से लेकर 24 तक के 45 साल के क्वेश्चंस करा रहे हैं। सभी क्वेश्चंस का कवरेज थीम वाइज किया जा रहा है, और सेम क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो एडुकेमी के पोर्टल पे जाइए और वहां जाकर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए। प्लस एडुकेमी अपने क्लास नोट्स ऑफर कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रोग्राम, हमारा जो प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम है वो 9 दिसंबर 2024 से शुरू होने वाला है, तो प्लीज एनरोल कीजिए और अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाइए। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे इस प्रोग्राम के, वो देख लेते हैं। सबसे पहले है प्रैक्टिस टेस्ट, जिसमें प्रैक्टिस टेस्ट की कवरेज की जाएगी। मैराथन सेशंस होंगे, और मैराथन सेशंस लंबे सेशन होने वाले हैं। कोशिश यही रहेगी कि आप लोग बैठ के पूरा का पूरा एनालिसिस कराया जाए सभी के सभी क्वेश्चंस का। तीसरी बात है बुक रीडिंग्स की। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि बुक पढ़नी कैसे है। कुछ लोग जरूरत से ज्यादा पढ़ते हैं और कुछ लोग जो जरूरत की चीजें होते हैं उसे भी छोड़ देते हैं। रिवीजन सेशंस कराए जाएंगे, रिवीजन सेशन लगातार होंगे। सेक्शनल टेस्ट, जी हाँ, जिस हिसाब से कवरेज होगी थीम वाइज उसी हिसाब से सेक्शनल टेस्ट होंगे, चाहे वो पॉलिटी के हो, इकोनॉमी हो, एनवायरमेंट हो, साइंस एंड टेक हो, सभी का जो है सेक्शनल वाइज कवर किया जाएगा। फुल लेंथ टेस्ट ये सेम उसी पैटर्न पे होंगे जिस पैटर्न पे यूपीएससी अक्सर अपने क्वेश्चंस पूछती है, अपने पेपर सेट करती है। यूपीएससी मिक्स टेस्ट, जी हाँ, यूपीएससी मिक्स टेस्ट आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी का एक ट्रेंड रहा है कि वो अक्सर वही क्वेश्चन पूछती है जो उसने बहुत सारे और भी दूसरे पेपर्स में पूछे होते हैं।
मतलब यूपीएससी बहुत सारे पेपर्स बनाती है, जैसे सीडीएस का पेपर हुआ, सीएपीएफ का पेपर हुआ, तो वो उसमें भी आने वाले क्वेश्चन भी इस बार हम कवर करेंगे, एक मिक्स ऑफ टेस्ट बनाएंगे। करंट अफेयर्स की रिवीजन कराई जाएगी पूरी की पूरी 2024 अप्रैल से लेकर 2025 तक सारी कवरेज होगी। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि सी सैट का सपोर्ट उन्हें चाहिए, या फिर उन्हें लगता है कि सी सैट में वो बहुत वीक है जिसकी वजह से वो प्रीलिम्स को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, बाकी जीएस पे उनकी अच्छी पकड़ है, तो उनके लिए भी एक अच्छी चीज है कि सी सैट में पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। पर्सनलाइज मेंटरशिप होगी, आप अपने मेंटर के साथ बैठ सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं, और जो भी डाउट्स हैं वो वन बाय वन रिजॉल्व भी किए जाएंगे। टेस्ट का डिस्कशन होगा, और हाँ, हमारी जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज है उसका नाम है प्रयास। वो प्रयास मॉक इंडिया टेस्ट है, और आपकी जो रैंकिंग है वो ऑल इंडिया के बेसिस पे ही बनेगी। मैं बता दूं एक बार फिर से कि प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम जो हमारा शुरू होने वाला है वो 9 दिसंबर 2024 से शुरू होने वाला है, और ये उनके लिए है जो 2025 को अपना एम्बिशन बना रहे हैं प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए। आगे चलने से पहले एक और चीज बताना चाहूंगा कि लास्ट टाइम जिन्होंने हमारे साथ एनरोल किया था वो 45% स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हुए 2024 के प्रीलिम्स में। 50% क्वेश्चन जो पूरे एग्जाम में पूछे गए थे लगभग लगभग उन्हीं से थे, उन एरिया से थे जहां पे हमने पहले से ही कवरेज करी हुई थी, और ये आपका पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ने से आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। याद रखिए ये शुरू होने वाला है 9 दिसंबर 2024 को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है प्यूमाइस इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट। देखिए प्यूमाइस जो है एक छोटा सा एक वॉल्केनिक रॉक टाइप है जो डीप इनसाइड द अर्थ जो है आपका फॉर्म होता है। और अगर मैं आपको बताऊं तो अगर कोई फैशन या वैसी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है तो प्यूमाइस जो है बहुत एक रॉक है जो मैनीक्योर पेडिक्योर में भी यूज होता है। ठीक है, मैनीक्योर पेडिक्योर किया जाता है अक्सर ब्यूटी पार्लर या शॉप पे, तो आप देखिएगा वो एक पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, और उनका सबका कहना है कि वो पत्थर ही प्यूमाइस है। ठीक है, तो ये बहुत ही वैल्यूबल पत्थर है, नीचे से निकलता है, वॉल्केनिक रॉक है, तो इसीलिए इसका आंसर है ए। ठीक है, अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 4। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज द हाईएस्ट। ऑप्शन में दिया गया है डेड सी, माउंट एवरेस्ट, नाइल डेल्टा और सुंदरबन डेल्टा। देखिए बॉइलिंग पॉइंट का जो लेना देना है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से है। ठीक है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी भी का भी ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट को मैं कह सकता हूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। आप जानते हैं कि हाई एल्टीट्यूड्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट की बात करूं, ये बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत लो होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा, तो आप समझ सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट तो इसका ऑप्शन हो ही नहीं सकता। डेड सी की बात करूं तो डेड सी एक ऐसी प्लेस है जो जिसका मीन सी लेवल काफी नीचे है। ठीक है, 400 मीटर बिलो माना जाता है इसको मीन सी लेवल के। तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपका, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है अच्छा खासा होगा, बहुत ज्यादा होगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो ये समझ लीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए डेड सी होगा। नाइल डेल्टा और सुंदरबन डेल्टा पूछे ही क्यों है मुझे ये समझ नहीं आया, शायद क्वेश्चन वाले वाले के पास कुछ ऑप्शन नहीं होंगे तो उसने यही डाल दिया। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है which one of the following is the continent with the highest mean elevation in the world। ठीक है, हाईएस्ट मीन एलिवेशन की ये बात कर रहा है, मीन वर्ड यूज किया गया है, उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें अंटार्कटिका जो है उसके ऊपर कम से कम 2500 मीटर थिक आइस हमेशा कवर करके रखती है, और उस 2500 मीटर के नीचे कहीं जाके आपको लैंड मास देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की थिकनेस इसके ऊपर है। बावजूद इसके अलावा जो 3 कॉन्टिनेंट्स का नाम दिया है, इन तीनों कॉन्टिनेंट्स की मीन एलिवेशन की बात करूं तो सभी की मीन एलिवेशन 1000 मीटर से भी नीचे है। ठीक है, तो इसलिए जो है अंटार्कटिका इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, वह है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जियोथर्मल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लेट मूवमेंट्स, रोटेशन ऑफ अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, which above are responsible for bringing dynamic changes on the surface of earth। देखिए ये थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाला क्वेश्चन है, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी याद करने जैसा कुछ नहीं। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, आप जानते हैं कि सोलर यानी कि सन के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसी रेडिएशन की वजह से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चलती है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के चलने से ही आपका क्लाइमेट चेंजेस आएंगे, क्लाइमेट चेंज होगा, पैटर्न होगा, रेनफॉल होगी, और उसी से फिर आपका इरोजन होगी, वहीं से आपका सेडिमेंटेशन होगी, और सेडिमेंटेशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन भी होगा। ठीक है, तो इसे समझ सकते हैं आप कि किस तरीके से ये सेडिमेंटेशन ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो डायनेमिक चेंजेस अर्थ के ऊपर जरूर होंगे। वन इज राइट। अगला है आपका सेकंड ऑप्शन, जियोथर्मल एनर्जी। देखिए जियोथर्मल एनर्जी क्या है, वो हीट जो एनर्जी जो आपका नीचे अर्थ के नीचे है
उस जियोथर्मल एनर्जी से वोल्केनोज भी निकलते हैं, उससे हॉट स्प्रिंग्स भी निकलते हैं, और इन चीजों से आप जानते हैं कि डायनेमिक चेंजेस होता है सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, तो ये भी ठीक है। तीसरा है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है, लैंडस्लाइड जो है आपका उसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स का रोल है, ग्लेशियर जब आपका मूव करते हैं उसमें भी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का लेना देना है। तो इन सब चीजों से आप जानते हैं कि डायनेमिक चेंजेस सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर होंगे, बिल्कुल होंगे, तो आप ग्रेविटेशनल को भी लगाइए। प्लेट मूवमेंट्स, जब कोई दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं, कन्वर्जेंस होता है या फिर डाइवर्जेंस होती है, तो ऑब्वियसली नए लैंडफॉर्म फीचर्स बनते हैं, तो फोर्थ भी ठीक है। फिफ्थ है रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ का सीधा सीधा ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट में लेना देना है कोरोलियस फोर्स है। देखिए कोरोलियस फोर्स क्या करता है, राइट साइड डिफ्लेक्ट करेगा, लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि किस हेमिस्फीयर में आप खड़े हैं। तो ये विंड्स हो या ओशन करंट्स हो, सभी को डिफ्लेक्ट करता है, और ओशन करंट्स अगर डिफ्लेक्ट होंगे तो वो कोस्ट लाइन्स पे भी कुछ ना कुछ शेप अप करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो रोटेशन ऑफ अर्थ भी बिल्कुल सही है क्योंकि डायनामिक चेंजेस बनाएगा। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ का पॉइंट है वो ये है कि रेवोल्यूशन जब होगा अर्थ का तो वो घूमेगी, सीजनल चेंजेस होंगे, सीजनल चेंजेस से वेजिटेशन बदलेगा, वेजिटेशन से ये पूरा का पूरा इसका लेना देना क्लाइमेट चेंज से है। क्लाइमेट चेंज होगा तो ऑब्वियसली कोई ना कोई डायनामिक चेंज सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर होगा ही, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स्ड एवरी फ्यू 100,000 ईयर्स। सेकंड स्टेटमेंट इज व्हेन द अर्थ वाज क्रिएटेड मोर देन 4,000 मिलियन ईयर्स अगो there was 54% oxygen and no carbon dioxide, and when living organisms originated they modified the early atmosphere of earth. Which of the statements given above are correct? देखिए अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिवर्स हो रही है हर कुछ हजार सालों के बाद, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि इसे मैग्नेटिक पोलैरिटी और जियो मैग्नेटिक पोलैरिटी का नाम भी दिया गया है, और इससे में एविडेंस भी मिल चुके हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग के, उसमें जो पैलियोमैग्नेटिज्म का एक कॉन्सेप्ट है कि कैसे जो है आपका जो रॉक्स है उनकी डिफरेंट पोलैरिटीज हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है। अर्थ वाज क्रिएटेड मोर देन 4,000 मिलियन ईयर्स अगो, देयर वाज 54% ऑक्सीजन एंड नो कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जब अर्थ क्रिएट हुआ था तब ऑक्सीजन तो कहीं भी थी ही नहीं, अगर था तो कार्बन डाइऑक्साइड था, कुछ मीथेन भी था, अमोनिया भी था, और भी बहुत सारी गैसेस थी, लेकिन ऑक्सीजन कहीं नहीं थी, तो ये स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल गलत हो गया। थर्ड है व्हेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेटेड दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। ये बिल्कुल सही बात है, उन्होंने मॉडिफिकेशन किया था। जैसे मैं बात करूं कि सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म था जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं या फिर साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है इसे, तो ये जो सबसे पहले जब उसके अंदर आया, पूरे अर्थ सिस्टम में आया, तो ये एनारोबिक कंडीशंस में जीना जानता था, इसे ऑक्सीजन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, या यूं कह लीजिए बिना ऑक्सीजन के रहकर इसको प्रैक्टिस थी मौत को टक से छू के वापस आ जाने की, तो इस कारण ये अच्छी तरह से यहाँ सर्वाइव कर पाया, और ऑक्सीजन इसका बाय प्रोडक्ट हुआ करता था, यही आपका जो है ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ये जो है आपका इस तरह से एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन हो रही थी, तो ऑप्शन डी जो है आपका वो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। आगे चलते हैं। देखिए इसमें मैं आपको एक प्रो मेंटर टिप देना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप लैंडफॉर्म्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो याद रखिएगा जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस हैं उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझिए, लैंडफॉर्म्स को विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए, याद रखिए डायग्राम्स को देखिए लैंडफॉर्म्स के, क्योंकि अगर डायग्राम आपके लैंडफॉर्म्स के आपके दिमाग में है तो ये आपको आसानी से हेल्प करेगा उस पर्टिकुलर प्रीलिम्स के पीवाईक्यू को एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि कोई पर्टिकुलर लैंडफॉर्म जो है उसके क्या क्या एजेंट्स हो सकते हैं उसको फॉर्मेशन के, वहीं लगातार रिवाइज कीजिए कंसिस्टेंटली इन टॉपिक्स को, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं लगातार इसमें से क्वेश्चन हर बार बन रहा है, एक दो क्वेश्चन इसमें से आते हैं, और स्पेसिफिक बनिए, जर्नलिस्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर रिलाय मत कीजिए, डीप जाइए, अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन को पढ़िए और देखिए कि किस तरीके से पिछले कुछ सालों में पीवाईक्यूज इस पे पूछे गए हैं। प्रोग्राम शुरू होने वाला है 9 दिसंबर 2024 को, जल्दी इनरोल कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं इसमें इनरोल करना और चाहते हैं कि आपको 10% डिस्काउंट मिले यानी कि 10% ऑफ मिले पीएसपी प्रोग्राम में, तो आप यूज कर सकते हैं AJAY10 यानी कि अजय 10 कोड। अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय, गुड बाय एवरीवन। एक बार फिर से हाजिर होंगे आपके लिए एक नई वीडियो लेकर जिसमें कुछ ना कुछ नई इंफॉर्मेशन होगी, नए पीवाईक्यूज होंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल।